किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु नैया पार लगाओ, सतगुरु नैया लगाओ, गुरुवर नैया पार लगाओ। सात देश के मेरे स्वामी, सत्य देश के मेरे स्वामी, हे सतगुरु मोरे जल्दी आओ, हे सतगुरु मेरे जल्दी आओ। सतगुरु नैया पार लगाओ, सतगुरु नैया पार लगाओ। मास दिवस से जो हाथ रहली, मास दिवस से जो हे प्रभु प्रकट सामने आओ, सतगुरु नैया पार लगाओ, सतगुरु नैया पार लगाओ। घटपट खोलो कुछ तो बोलो, घटपट खोलो कुछ तो बोलो। दया में हाथ थोड़ी बरसाओ, दया में हर थोड़ी बरसाओ। सतगुरु नैया पार लगाओ, सतगुरु नैया पार लगाओ। हे प्रीतम मेरे पुरुष नामी, हे प्रियतम मेरे पुरुष नामी, दया में हर घट में उमगाओ, दया में हर घट में उमगाओ। नाथ मैं सेवक हूँ तो तुम्हारा, नाथ मैं सेवक हूँ तो तुम्हारा, तुम बिन कोई न मेरो सहारा, हे प्रभु सतगुरु जल्दी आओ, हे प्रभु सतगुरु जल्दी आओ। सतसंगत की लाज बचाओ, सतसंगत की लाज बचाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये नैया किसके सहारे है? स्वामी अनामी महाप्रभु अपने गुरु सतगुरु के सहारे। इस समय गुरु पूर्णिमा का पावन महापर्व चल रहा है, तो अपने गुरु को रिझाने की, प्रेम मोहब्बत से मनाने की, अंदर में उनकी दया दुआ दी हुई दात प्राप्त करने का समय है। अगर कुछ प्राप्त करोगे, अपने मालिक को खुश करोगे, अपने सदगुरु को खुश करोगे, तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो ही जाए। पर प्रेमियों, अपने प्रभु, अपने मालिक, अपने सदगुरु को खुश नहीं करोगे,
आए, बैठ गए, सोचा वो तो चले गए सरकार, अब डर। तो ऐसा अगर सोच लोगे तो तुम्हारा कोई आधार नहीं रहेगा, सब कुछ निराधार होगा। प्रेमियों, रुपए पैसे की बात है तो रुपया पैसा तो आता जाता रहता है, ये तो देसी उसी तरह का है, कभी कम कभी ज्यादा। तो उसी में करो। दया धर्म सतगुरु से लेकर, दया धर्म सतगुरु से लेकर, कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया, बिन प्रीतम के नींद न आवे, बिन प्रीतम के नींद न आवे, ऐसी लगी लगनिया, ऐसी लगी लगनिया। अगर तुमको बिना स्वामी महाराज के नींद आ रही है तो तुम बड़े ही नालायक कि स्वामी तुम्हारा नहीं है और तुमको नींद आ रही है। अरे तुमने जिस प्रीतम से लगन लगाई, जिस प्रीतम के पास जाने को सोचा, जिस प्रीतम ने तुमको सब कुछ बताया, स्वर्ग वैकुंठ से ऊपरी ब्रह्मपुरी अनाद अनाद बहुत सी चीजों को समझाया और बताया और 84 का चक्कर फंदा कटाया, उसके बिना अगर तुमको नींद आ रही है तो तुमसे बड़ा नालायक कोई नहीं। अगर तुम उसकी यादगारी करके सोते हो, चाहे 10 दिन सो जाओ, 15 दिन सो जाओ, कोई बात नहीं। तुमने उनको याद किया है, तुमने उनको पुकारा है, तुमने उनको बुलाया है। नाम सदायम दर में आवे, नाम सदायं दर में आवे, घट बीचे घना घोर वो मचावे, घट बीच घोर मचावे। नाम की सदा, नाम की बाणी, नाम की दया अंदर में आ रही, गुनगुनाहट हो रही, कुछ बज रहा है, समझ में कुछ आ रहा है, तो प्रेमियों तुमको अपने गुरु पर बलिहारी जाना चाहिए कि हमारा गुरु है और हमारे गुरु की दया कृपा से ही सारा कुछ हो रहा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता वो शब्द रूप है, वो भी है, रूप रूपी है, वो भी है, स्वरूपवान है, वो भी है। इसी स्वरूप को देखोगे तो धीरे से इस स्वरूप में दर्शन होगा और धीरे से नई नई मोहन मूरत जो होगी उसका भी दर्शन होगा। पर आपने सोच लिया कि चले गए तो तुम्हें बचाएगा कौन, तुम्हारी नैया को कौन पार लगाएगा। किसने छाती ठोक करके कहा कि मैं वो बाबा हूं कि तुमको मैं बचा लूंगा, पर्चा धर्मराज के हाथ से छीन लूंगा, तुम्हारी उम्र बढ़ा दूंगा। अभी ऐसा बाबा तो हुआ भी नहीं। ऐसा बाबा एक ही है, परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज। ये इसी धराधाम पर हैं और इसी धराधाम पर रहते हुए अपने सारे काम को कर रहे हैं। देखो प्रेमियों, जब कबीर साहब आए तो उनके कितने जीव, गाड़ी मोटर तो था नहीं, घोड़ा खड़खड़ा चलता था, अक्की बग्घी
लेकिन वो कहाँ चलता था? जहां बराबर होता था। नहीं तो लोग पगडंडियों के रास्ते आते जाते थे, घोड़ा बग्गी चलता था। तो आप सोचो कि कितने को नामदान दिया होगा, और नामदान दे करके किसकी चढ़ाई हुई, कितने का नाम आया। तो प्रेमियों, वैसे आगे रैदास साहब आए तो मीराबाई का नाम हो गया। इसी तरह दो चार लाख 50,000 का तो नहीं हुआ, चाहे नामदान 1,50,000 को मिल ही गया हो, पर काम 2-4 का हुआ। अभी आप करोगे स्वामी जी महाराज की संगत, उन्होंने 61 करोड़ से ऊपर लोगों को नामदान दिया। ये जो भीड़ इधर उधर आ जा रही है, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बनाई हुई संगत, किसी दूसरे महाराज की नहीं। उसी सड़क पर वो भी चल रहे हैं। जो पथ बनाया परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने, उसी पथ पर लोग चल रहे हैं, कोई नया पथ नहीं बना। प्रेमियों, जब सदगुरु ने कहा है कि हम आएंगे, चौथा महायज्ञ करेंगे, एक हाथ की बाल नाप करके दिखाएंगे, चूड़ियों में हीरे जड़वाएंगे, उस काम को सदगुरु ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो प्रेमियों, तुमको सोचना और समझना चाहिए कि जब सदगुरु आएंगे तभी कोई काम होगा, इससे पहले कोई काम होने वाला। जो भी बाबा हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो भी बाबा हैं उन बाबाओं के पास जाओगे, प्रणाम करोगे, 100 का 500 का या 1000-2000 का नोट रख करके और चले आओगे, आत्मबोध होगा। अगर सर पे हाथ रखा, ठंडक आ गई, तब तो कुछ है। सर पे हाथ रखा और भारी हो गए तो और उसकी गठरी लाद लाया, और उसकी गठरी लाद लाया। तो प्रेमियों, दया धर्म सतगुरु बतलावे, दया धर्म सतगुरु बतलावे, काशी गंगार हो जनावे, काशी गंगार हो जनावे। दया और धर्म की बात सदगुरु करता है कि तुम में दया हो, धर्म हो, शालीनता हो, वीरा हो, विवेक हो, बुद्धि हो, ऐसी चीजें सदगुरु बतला रहा है। ऐसी चीजें सदगुरु देता, बतलाता है और समझाता है। नहीं तो तुम रोज काशी में नहाओ, रोज काशी में नहाओ, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम भी काशी जाते हैं, प्रेमी उधर से आते हैं, पर हमको नहलाते नहीं काशी में, कि थोड़ा 2-4 डुबकी हमें भी लगवा दिया करें तो हमारा भी कल्याण हो जाए। तो प्रेमियों, तुम अगर सदगुरु की वाणी को पकड़ करके चलोगे तो सारा काम तुम्हारा बन जाएगा। सदगुरु की वाणी को नहीं पकड़ोगे, तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं है। उतरे बेला धर्म की अंदर, उतरे बेला
जिन सतगुरु ने नाम बतावा, जिन सतगुरु ने नाम बतावा, भेद देत सहजानी, वेद वेद सहजानी। ये जो ब्रह्म वेद है, अंदर शब्द है, ये सदगुरु की दया से उतरता है। तुम्हारी हमारी इच्छा से या हमारे तुम्हारे बल से नहीं। ये ब्रह्म वेद जो है सदगुरु की दया से उतर रहा, अंदर में गुनगुन गुनगुन जो भी रुमझुम हो रहा है, सब उसकी दया में है। ऊपर उसकी खान है और उसी की कृपा है, उसी की रसाई है और उसी सदगुरु ने सब कुछ बनाया है। जो बनाता है इंजीनियर, वही बताता है कि हमने देखो इसको इस तरह से बनाया है, इससे ये काम होगा, उसी का नाम होता है। और जिसने बनाया नहीं, उसे क्या पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। रेडियो आया, रेडियो को बनाने वाले ने बताया कि हमने इस आकाशवाणी संयंत्र को, इस यंत्र को हमने इस तरह से बनाया, उसका पूरा डायग्राम और सब कुछ बना करके तुमको दे दिया। फिर दूसरे ने कहा कि नहीं, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से। तो प्रेमियों, जिसने बनाया, आवाज उसने पैदा की, वही सच्चा मालिक है, सब कोई नहीं। रूप अलौकिक सतगुरु जी का, रूप अलौकिक सतगुरु जी का, चंद्रमुखी है तारा, चंद्रमुखी है तारा, चम चम चमके गुरु की सूरतिया, चम चम चमके गुरु की सूरतिया, पार ब्रह्म मझधारा। अरे आनंद लेना है तो पार ब्रह्म पर जा, चम चम चमक रहे, सब कुछ देखने में अद्भुत है, आनंदित है। देखो, ये सत्संग एक ही लाइन का है, ये सत्संग एक ही लाइन का है और कुल सत्संग 11 लाइन का है। सारा सत्संग जो है 11 लाइन का। अब इसी को 5 घंटे सुनाओ, चाहे इसी को 50 घंटे सुनाओ, तो ऊपर में पार ब्रह्म पर जाओगे तो चमचम रूप गुरु का पाओगे। बाहर में भी उन पे चमक और तेज रहता है, प्रकाश रहता है, सब दया कृपा बरसती रहती है। गुरु सर्वज्ञ है, कहीं जाता नहीं, वो हम लोगों के साथ ही रहता है। आप समझते हो कि हम प्रेम करते हैं, गुरु से बड़ा प्रेम करते हैं, 24 घंटे याद करते हैं, पर गुरु जी पता नहीं याद करते हैं। अरे वो तो हमको तुमको दिनों रात याद करते हैं, और इतना याद करते हैं जितना हम तुम याद नहीं करते। प्रेमियों, वो रैदास जी की दमड़ी गंगा जी को कैसे याद रही, काशी में दिया, फिर त्रिवेणी संगम पर उनको याद कैसे रहा,
कि उन्होंने एक दमड़ी दिया। तो अगर याद सदगुरु को न रहे और सदगुरु तुम्हें 24 घंटा याद न रखें और गिनती न करें तो तुम बिछड़ जाओगे कि नहीं बिछड़ जाओगे? रोज की गिनती होती है, रोज की गणना, रोज की गिनती और रोज दया दुआ की धार सब पर बरसती है। खोलो घट पट देखो पसारा, खोलो तो जरा, इस घटपट को जरा खोलो और खोल करके देखो कि क्या है। अंदर में उजाला है और बहुत उजाला है, बहुत प्रकाश है। प्रेमियों, जिस समय स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि बैठ जाओ आंख बंद करके, जब हम आंख बंद करके बैठे तो सर्द दर्द हो गए और सब सूरत जीवात्मा अंदर में घूम घूम करके देखने लगी तो कोई किडनी, फेफड़ा, कोई दिल, गुर्दा, हार्ट नहीं दिखाई पड़ा, केवल प्रकाश ही प्रकाश पूरे शरीर में दिखाई पड़ा। तो प्रेमियों, जब तुम घूम जाओगे अंदर में तो तुम्हें भी प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ेगा, किडनी, फेफड़ा, हार्ट, दिल, गुर्दा नहीं दिखाई पड़ेगा और तुम्हारे सद्गुरु तुम्हारे सामने होंगे। पर आप कोशिश करोगे नहीं। आप सोचते हो चलो बड़ेला में चलेंगे, कहा है कि हाँ कान खुल जाता है, घटपट खुल जाता है, आए न माला लिया, न सुमरन किया, न ध्यान किया, न भजन किया। अरे बड़ेला में आए हो केवल एक काम करने के लिए, भोजन और भजन। तो जब से लग जाओ रेलो रेलो गेरो गेरो, नींद आए, मारो दो थप्पड़ तान के गाल पर ठाए, फिर लगो। रेवा क्या करता है, वो जब से लग जाता है तब से वो बजाए करता नहीं, कितना कहो। वो बरसात के पहले वो कीड़ा जब लग जाता है तब से वो री शुरू रहता, उसका सीधी गड़े तो बंद नहीं होता। और आप कैसे रेवा हो गुरु के, आप कैसे रेवा? चाय भी कर लेते हो, नाश्ता भी कर लेते हो, खा भी लेते हो, व्रत भी नहीं रहते और भजन भी नहीं करते। भजन करते हो किस तरह? गुरु महाराज ने 22 घंटे बैठ करके भजन किया। आपको 12 मिनट 15 मिनट मुश्किल है, 12 घंटे की तो बात बड़ी दूर की है। प्रेमियों, अगर बैठोगे लगन लग जाएगी तो 4 भी घंटा हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। लगन लगने की बात है। गुरु मांतरायण तर में सीखो, गुरु मांतरायण तर में सीखो, माला मन मंदिर में, माला मन मंदिर में, सूरत जगे तब करो भजनिया, सूरत जगे तब करो भजनिया, घट बीचे तुम अंदर में, घट बीच तुम अंदर में। जब तुमको बैराग पैदा हो जाए और सब कुछ जगने लगे, घट भी खुल जाए, मन भी बन जाए,
आत्मा भी लग जाए, सारे काम हो जाएं। इन सारे कामों को होने के लिए तुम्हें जतन करना पड़ेगा। वो जतन किस तरह का है? वो जतन इस तरह का है कि सबसे पहले प्रार्थना पाठ करना होगा। सबसे पहले मन मंदिर में प्रार्थना पाठ करना होगा। मन मंदिर में भाव से प्रार्थना बोलने लगे, आंसू निकलने लगे, कोई भी प्रार्थना, और प्रार्थना बोलो तो उससे यही कहो, यह विनती गुरु देव हमारी, बराबर विनती की। ये हमारी विनती है, ये हमारी प्रार्थना है। विनती प्रार्थना, ये हमारी विनती है, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है। कर्मा धर्मा सम देश गुरु का, कर्म धर्म देश गुरु का, नाम न जाने कोई, नाम न जाने कोई, सतगुरु दया होए जब अंदर, सतगुरु दया होए जब अंदर, सूरत सुहागन होई, सूरत सुहागन होई। ऐ प्रेम, जब शब्द उतर आए, सदगुरु अंदर में मिलने लगे, तो ये सूरत सुहागन हो गई। सतधाम पहुंच गई तो ये सुहागन हो गई। सतधाम नहीं पहुंचेगी, ये सुहागन नहीं होगी। मुक्ति तो नीचे ही मिल जाती है। मुक्ति पार ब्रह्म पर मिल जाती है। जब पार ब्रह्म पर गए तो मुक्ति प्राप्त हो गई। जब मुक्ति प्राप्त हो गई तो सूरत बलवान हो गई। सूरत बलवान हो गई तो अंदर में चलने लगी। जब अंदर में चलने लगी तो नीले गगन, काले आसमान, पहाड़, नदी, नाले, झरने और तरह तरह के अद्भुत नजारे दिखाई देंगे। तो ये कर्म अभी क्या है? कुछ नहीं। पहले क्या था? कुछ नहीं। जब पसारा बना तो कुछ हुआ। अभी आपको कल बताया गया कि झंझरी द्वीप के मालिक जब झंझरी द्वीप में आए तो झंझरी द्वीप में निर्माण किया 3 लोक 14 भवन। यही त्रिलोक में ही है 3 लोक 14 भवन, कहीं अलग नहीं है। निर्माण किया। अब आप कहोगे भवन किस तरह के हैं? भाई स्वर्ग एक भवन है, वैकुंठ एक भवन है, शिवपुरी एक भवन है। इसी तरह 3 लोक 14 भवन, आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, ये 3 लोक हो गए। अब आकाश लोक के ऊपर 14 भवन हो गए। प्रेमियों, सब कुछ सदगुरु की दया कृपा से। बिना सदगुरु के दया कृपा के एक भी पत्ता हिलता नहीं। करो झनकार बीच घट माही, करो झनकार
चढ़ो चाहे परब्रह्म परब्रह्म बन सतगुरु की सजनिया अरे भाई स्वर्ग से चलोगे, वैकुंठ में जाओगे, शिवपुरी ब्रह्मपुरी जाओगे, फिर आद्या महाशक्ति का देश मिलेगा, माता रानी से मुलाकात करोगे, तत्पश्चात प्रभु राम मिलेंगे और प्रभु राम मिलेंगे। प्रभु राम के बाद वो ब्रह्म मिलेंगे, लाल देश वाले। ब्रह्म के बाद पार ब्रह्म मिलेंगे, तब कहोगे हरि अनंत, हर कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। वो हरि मिल जाएगी जहां तुम्हें मुक्ति मिलती है, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, जीवन मरण से छुटकारा मिल जाएगा, सूरत बलवती हो जाएगी। गुरु के धाम में, गुरु की कई जगह बैठक है, उसी का धाम है एक छोटा सा बात। उस छोटे से धाम में आपका निवास हो जाएगा। वहां भजन करके उससे ऊपर, उससे ऊपर भजन करके उससे ऊपर, उससे ऊपर भजन करके उससे ऊपर, फिर सदगति को प्राप्त हो जाएगा। देखो, मोक्ष मुक्ति तो यहीं मिलती है, लेकिन सदगति, सदगति जो है आद और अंत में ही मिलती है, कि सदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए चलेगी, अब दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो अंतिम छोर पर गए और अंतिम छोर पर जब पहुंच गए तो परमानंद सुख, परमानंद सुख होने लगा। पर प्रेमियों, जब भी बैठो मन थोड़ा आनंद में रहे, उत्साह में रहे, नहीं तो जैसे रूखे फीके बैठ गए, गुरु की दया हो गई, रूखे फीके चले गए तो वहां रूखे फूके रहोगे। ये नहीं कि तुमको आनंद आ जाए, स्वर्ग में आनंद आ जाएगा, क्योंकि वहां अप्सराएं नाच रही हैं, नाना प्रकार का नृत्य हो रहा है, भांत भांत की चीजें हैं। वैकुंठ में पहुंच गए तो वहां भी भांत भांत की चीजें हैं, शिवपुरी में भी भांत भांत की चीजें हैं, आनंद आ जाएगा। पर उधर गए, उधर तुम स्वामी को देखोगे, स्वामी तुमको देखेंगे। नहीं आना, हमें अपने सदगुरु के साथ जाना। धुरी धाम सत गुरु का रसता, धुरी धाम सत गुरु का रसता। तो ये धुरी धाम में अंदर जाना, तो धाम में जाओगे तो कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक एक स्थान पर जाओगे, चढ़ चलो घाट में गगन मंझारी, चढ़ चलो घाट में गगन मंझारी। उधर प्रभु की है फुलवारी, उधर प्रभु की है फुलवारी। सदगुरु कहते हैं कि गगन में चढ़ चलो, उधर सदगुरु, उधर गुरु की, उधर प्रभु की फुलवारी। किसी में बेला है, किसी में चंपा है, किसी में जूही है, तो किसी में चमेली है, इसी तरह का इत्यादि इत्यादि उपवन है। तो ये उपवन किस तरह से है? कहीं स्वर्ग है तो कहीं वैकुंठ है,
कहीं शिवपुरी है, तो कहीं ब्रह्मपुरी है, तो कहीं अद्या महाशक्ति का देश है, यही उपवन, यही फुलवारी। और कहीं ब्रह्म है तो कहीं पार ब्रह्म है। ब्रह्म की सुनाने लगो तो सुनाते जाओ, सुनाते। ब्रह्म की ही रचना को गोस्वामी जी ने कहा, सात समंद की मस्कब लेखनी सब बन रहा है। उन्होंने ब्रह्म को ही कहा, फिर भी गुरुगुण लिखा न जाए। ये ब्रह्म पर ही कहा, आगे की छोड़ दो। ब्रह्म पर अगणित उद्गम रजनीसा कोटिन चतुरानंद गौरीशा। बहुत से शंकर, बहुत से पार्वती, बहुत से विष्णु भगवान है, बहुत सी चीजें हैं, तरह तरह की नाना प्रकार की चीजें। अब राम जी के यहाँ आप कहोगे कैसे काम बनेगा? अरे आप ऐसे कहो ना, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। दया में हर हुई मेरे सतगुरु की, दया में हर हुई मेरे सतगुरु की। मन मंदिर में पधारे हैं, मन मंदिर में पधारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। दया किया मेरे नामी सतगुरु ने, दरस परस की धारे हो, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। कर कृपा दर्शन दियो स्वामी, कर कृपा दर्शन दियो स्वामी। उन्हीं के सारे इशारे हैं, उन्हीं के सारे इशारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। सत्य गुरु ये गुरुदेव। तो प्रेमियों, अगर राम जी से मिलना है तो राम जी को आवाज तो देनी ही पड़ेगी। अब किसी के आप घर में जाओगे, अंदर घर का मालिक बैठा हुआ है, बाहर नहीं है, तो दरवाजे पर कुंडी खटखटाओगे कि नहीं खटखटाओगे? अब जब दरवाजे पर बेल बजाओगे, कुंडी खटखटाओगे, तो घर का मालिक बाहर आए। वैसे नाम भजन, जिस धनी का नाम लोगे, उसके रूप को याद करोगे, उसके बाजे को याद करोगे, उसको आवाज दोगे अंदर अंदर, तो मिलेगा। तब वो दया करेगा, और दया करने के बाद तुम्हें ले जाएगा अपने धाम। उसके धाम में जाओगे, कुछ दिन रहना हो, फिर तुम्हारा मन उससे ऊपर के भगवान जी के यहां लगेगा। गुरु महाराज ने क्या कहा? पहले स्वर्ग जाओ। स्वर्ग में गए
आनंद मिलने लगा। तो कहा अगर स्वर्ग में इतना आनंद है तो वैकुंठ में कितना होगा। वैकुंठ में गए विष्णु जी के पास, हरि के पास, वहां और आनंद। तो सोचा कुछ दिन के बाद कि विष्णु जी के यहाँ इतना आनंद तो शंकर भगवान के यहाँ कितना होगा। फिर शंकर भगवान के यहाँ गए तो कुछ दिन रहे तो कहा यहाँ इतना परमानंद सुख 16-56 भोग। तो चल करके देखे माता रानी के यहाँ क्या होगा। उधर गए तो और आनंद, आनंद पे आनंद बढ़ता गया। तो पहुंच गए राम प्रभु के यहाँ तो पूरे परमानंद। अब उधर गए तो कहा भाई इस त्रिलोक में मेरे 3 लोक 14 भवन में तुम कहीं भी विचरण करो, कहीं भी राम नाम का अलग जगाओ, मेरी पूरी दया कृपा तुम्हारी। तो जब आप गए तभी कुछ हुआ। ते बूंदे नैन त्रिसितमय भयो, पुंचितवत कोसलपुर गए। जब नैना बंद नहीं होंगे तब तक कुछ होगा नहीं, और नैनों से नैनों में ही होगा, बिना नैनों के कुछ होने वाला नहीं। ये नैना बाहर के और इसी तरह का नैना अंदर में, बाहर का नैना बाहर का काम करता, अंदर का नैना अंदर में काम करता। और ये बाहर के नैनों में बाहर की ज्योति, अंदर के नैनों में अंदर की ज्योति। बिना ज्योति के मोती मिलने वाला। तो प्रेमियों सदा सर्वदा अपने सद्गुरु में लगे रहना, ब्रह्म पार ब्रह्म की सेवा करना, सद्धर्म और सत्कर्म करना, ऊपर में चलना। महाकाल पुरुष की दया हो जाए तो वंशी को सुनना, और सद्धाम की दया हो जाए तो बीन बांसुरी में लगन होना। ये सब तुम्हारे कर्म। गुरु बताता तो जरूर है, लेकिन जब तुम चलना सीखोगे, चलोगे, तब कुछ करेगा। और आप जहां के तहां बैठे हो, गुरु महाराज जो चाहेंगे होगा। जय गुरुदेव। कोई आया तो शाकाहारी वर्दी पहन लिया, कहा चलो भैया शाकाहारी प्रचार तो जय गुरुदेव। और नहीं तो बातें खत्म है। कोई रिश्तेदार आ गया, भैया जय राम जी की, सदगुरु जय गुरुदेव निकले ही नहीं। आए प्रेमियों, सदगुरु कौन? वो अनामी महाप्रभु। और जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो प्रभु तो राम भी हैं, प्रभु कृष्ण भी हैं, प्रभु ब्रह्म भी हैं, प्रभु पार ब्रह्म भी हैं, प्रभु महाकाल पुरुष भी हैं, और प्रभु सद्धाम भी हैं। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। उसी सतगुरु जय गुरुदेव नाम से राम जी आ जाते हैं, किसका श्याम जी आ जाते हैं। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान आ गए, और जब कृष्ण भगवान आ गए सपने में तो कहा चलो क्रिकेट होगा। हम कहा महाराज हमको क्रिकेट आता नहीं। कहा तुम, हम बाल फेंकते तुम मारती जाओ, जो कुछ होगा देखा जाएगा। भयानक क्रिकेट हुआ, बाल कुंड में चली गई। जब कुंड में चली गई तो उस कुंड से गौ माता निकाल कर के लाई, और नागेश्वर भगवान भी आ गए। तरह तरह की लीला, घट में क्या क्या होता है
जब कुछ करोगे तब पता चलेगा। कहा चलो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, प्रसाद चढ़ाएंगे, थोड़ा सत्संग सुन लेंगे, पवित्र हो जाएंगे। पर घर में जब जाएंगे तो 2.5 किलो आम खाएंगे और आराम से सो जाएंगे। बहुत थक गए, बड़ा कार्यक्रम में भीड़ थी। कहाँ गए थे भैया? वहां गए। कहा फिर और कहाँ गए थे? कहा हम बड़ेला गए थे। कहा कितनी भीड़ थी? का कोई भीड़ नहीं। कहीं कौन मिला? कहा सदगुरु मिला, वो भी अकेला नहीं। सदगुरु मिले अकेले में, मेले में नहीं। मेले में वो नहीं मिलता, अकेले में मिलता। और जिनको जिनको मिला वो अकेले में मिला। सतगुरु नाम भजन में लागो, सतगुरु नाम भजन में लागो, भाग्य तेरा मन जावे, भाग्य तेरा मन जाए, कब पंछी उड़ अकेला, कब पंछी उड़े अकेला, नाम दया हो जावे, नाम दया हो जावे, ऐ प्रेमो कोई भरोसा नहीं कि ये पंछी ये पिंजरा छोड़ करके कब उड़ जाए। इसके बारे में पता आपको नहीं। पता किसको है? साधक को, सदगुरु को। वो साधना कर रहा है तो गुरु बताएंगे बच्चा 10 महीने बाद, बस इतना जानता है 10 महीने बाद चले जाना। किस दिन जाना है ये भी नहीं पता। तो उसे तो पता है कितने दिन बाद चले जाना है, पर आपको कोई पता। पिंजरा खाली रहेगा। इस पिंजरे में अभी तो ये बंद है, पता नहीं बकुले वाले पिंजरे में बंद कर दिया तब तो रोज तालाब के किनारे लंबी लंबी अंदर करोगे, तो कहां जाओगी? तो इससे अच्छा है कि वो बकुले वाली योनि ना मिले, अब फिर से मनुष्य जीवन मिल जाए, फिर से गुरु महाराज मिल जाए, फिर से सिमरन ध्यान भजन हो जाए। प्रेमियों, नाम कई प्रकार के हैं। एक नाम होता है तो बताते चले जाओ, बताते चले जाओ। जैसे किसी भी पंथ में जाओ, वहां कहेंगे ओम 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 जपते रहो, मुंह खोल करके चिल्लाते रहो ओम 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 ओम, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे 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 हरे। अरे भाई, जो कुछ मंत्र जपा जिन्होंने, वो अंदर के अंदर का मंत्र अंदर है। ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक या उस तरह नहीं, अंदर में जब गया तो अंदर में भजने लगे, तो अंदर में चलने लगे, तो भजा नहीं तो कैसे होगा? नाम भजन तो अंदर में होगा। देवी जी को ले सभी का सम्मान करो, ये नहीं कि अपमान करो, सभी का सम्मान करो। अभी आप कहोगे कि भैया जी कह रहे हैं, जितने भी हैं
वो सब राम को ही काल मानते हैं, राम को ही काल मानते हैं। रामायण में देखा और जगह देखा कि राम जी हैं और राम जी के पास काल भगवान है। तो एक भगवान है, प्रभु है, और राम राम प्रभु है। सबकी अलग अलग चीजें हैं, पर काल भगवान भी अलग अलग बैठे। तो प्रेमियों, अगर तुम भजन करोगे, कुछ कहोगे तो कुछ मिलेगा। बाबा जी ने क्या कहा? बाबा जी ने यही कहा, जितनी गर्मी अब की बार पड़ी कि मुंह भर जाएगा, वो कभी नहीं पड़ी। और कभी पड़ी हो तो अलग बात, लेकिन ऐसे में पता चलता था कि 9 बजे के बाद निकल जाओ तो जल जाओगे। घर ही में रहना रहते तब भी उबलते रहते थे, पसीना निकलता ही रहता। तो प्रेमियों, ये गांव है, देश है, देश के प्रति वफादार रहना पड़ेगा कि महाराज जहां आपका कीर्तन हो तहां हमारा भी स्थान हो। 2-4 लोगों के ऊपर चढ़ कर बैठेंगे और उनको निंदा आएगी, हम सुनेंगे, वो सोएंगे, हम सुन लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो प्रेमियों, हर कीर्तन कर ले मनमा में, हरे कीर्तन कर ले मनवा में, मन मंदिर को राम ने बनाया, मन मंदिर को राम ने बनाया। बेर था क्यों तूने जन्म गवाया, वीर था क्यों तूने जन्म गवाया। सतगुरु कृपा अंतर में, सतगुरु कृपा अंतर में, मन मंदिर बैठे सतगुरु जी, मन मंदिर बैठे सतगुरु जी। सतगुरु जी और हरि जी, ये दोनों जो लोगों का मेल मिलाप, समझौता है। बिना सतगुरु के हरि जी मिलते उलते नहीं है। नहीं, अयोध्या चले जाओ तो मिल जाएंगे बिना सतगुरु के। राम जन्मभूमि चले जाओ मिल जाएंगे, कृष्ण जन्मभूमि मिल जाएंगे बिना सतगुरु। अरे वहां मूर्तिमान बैठे हुए हैं, दर्शन करो मिल जाएंगे, पर अंदर में बिना सतगुरु के मिलने वाले। तो सतगुरु को तो खोजना ही पड़ेगा। सतगुरु खोजो री प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रतन। तो सतगुरु खोजो, बिना सतगुरु की खोज के कुछ होने वाला नहीं। तो प्रेमियों, अब आप लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ करके सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो और अधिक से अधिक करो। यहाँ आए हो तो सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। और प्रेमियों, घर पर जाओ तो याद रखो, एक गुल्लक बना लो। गुल्लक में जैसे मंदिर बना है, इस मंदिर में पत्थर लगना है, तो उसकी 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए रोज सेवा निकाल करके रखो। जब कार्यक्रम पर आओ तो पिताजी यहाँ टाटधारी जी हैं, उनके पास अपना गुल्लक फोड़ो कि 100 रुपया हमने दिया, 200 रुपया हमने दिया, 100 रुपया हमने दिया। जब 1-1, 10-10, 5-5 निकाल करके रखोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा।
तो प्रेमियों, और जो काम है, देखो जगह जगह पर तो तरह तरह की सेवाएं हैं। भूसा सेवा है, स्वास्थ्य सेवा है, ये सेवा है, वो सेवा है। यहाँ तो उतना ही कहा जाता है, अभी ये आपके सामने भंडारा बन करके नया तैयार हुआ, इसका कुछ पैसा देना है। तो प्रेमियों, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम आता है आप लोगों के सहयोग से ही होता है। जो भी इसमें लगता है भोजन भंडारे में या जो भी खर्चा होता है, आप लोगों के सहयोग से होता है। सब आप लोगों का ही लगता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करते जाओ, होता जाएगा। जब गुरु जी महाराज आ जाएंगे, स्वामी जी महाराज जहाँ बुलाएंगे, फिर वहां चला जाएगा। वहां भारी भीड़ आएगी, कहाँ बैठेंगे हम लोग? कोई जुगाड़ हो गई करेगा। गुरु महाराज से कहेंगे, भाई इसकी कोई बैरिकेडिंग कर दो कि ये लोग बैठे। तो प्रेमियों, अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जाओ, कम से कम जो बताया जाए वो याद रखो। ऐसा न हो कि हम कहें आम, आप कहो इमली। जो आम कहें तो आम ही कहो, ठीक है? सत्य गुरु जय गुरुदेव। हेलो हेलो